नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और मैच नंबर 50 आईपीएल का 50वां मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा ये, क्योंकि दोनों ही टीमें राजस्थान वहीं बॉटम पे है और मुंबई टॉप 4 में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी कर रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हम देखेंगे। और अभी जो मैच चल रहा है पंजाब वर्सेस सीएसके, जैसा भी प्रेडिक्शन दिया था बिल्कुल सेम वैसा ही मैच चल रहा है अभी तक। और युजवेंद्र चहल मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और युजवेंद्र चहल इंपॉर्टेंट हुए। मार्को जानसन भी रहे और अपना अर्शदीप भी आए। तो चलिए ये मैच के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं पॉसिबल 11 क्या है। मुंबई की पॉसिबल 11 की बात करें, रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, कॉर्बिन बोश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और करण शर्मा। ये पॉसिबल 12 मुंबई इंडियंस की रहेगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें तो यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, युद्धवीर सिंह चरक और संदीप शर्मा। ये पॉसिबल 12 राजस्थान की रहेगी। और चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ग्राउंड्स की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, और फिर हम हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है उस पर बात करेंगे कि किस तरह की टीम बनानी है हमको और क्या यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखिए इस ग्राउंड की बात कर लेते हैं। यहाँ आईपीएल के 60 मैच खेले गए हैं। 60 मैच में इसका एवरेज स्कोर 165 प्लस का है। बैटिंग फर्स्ट 21 बार जीती है और बैटिंग सेकंड 39 बार जीती है। तो कुल मिलाकर यहाँ चेस आसानी से हो रहा है। वहीं हम बात करें तो 150 से कम स्कोर 16 बार बना है और 150 से 170 19 बार बना है। 170 से 190 14 बार और 190 के ऊपर 11 बार बना है। तो देखा जाए तो 150 से 190 के बीच में स्कोर बनने की संभावना ज्यादा है। तो इसी तरीके का स्कोर बनेगा। और यहाँ बात की जाए तो 60 मैचों में 212 विकेट मिले हैं फास्टरों को और 120 विकेट मिले हैं स्पिनरों को। लगभग फास्टर स्पिनरों के हाफ, आधे का पोर्शन है। कि 200 मतलब फास्टर को अगर 5 मिल रहे हैं तो स्पिनर को 2 मिलेंगे, या फास्टर को 6 मिल रहे हैं तो स्पिनरों को 3 मिलेंगे। इस टाइप से कॉम्बिनेशन है। टोटल मैच हेड टू हेड रिकॉर्ड है इनके बीच में। 31 मैच खेले गए हैं, 15 जीते हैं आरआर ने और 16 जीते हैं मुंबई ने। तो कुल मिलाकर बराबर की टक्कर है। पर जिस हिसाब से अभी मुंबई का फॉर्म चल रहा है, मुंबई फेवरेट रहेगी। और अगर राजस्थान अच्छा खेलती है तो कुछ उलटफेर की संभावना है, अदरवाइज मुंबई फेवरेट रहेगी। चलिए स्कोर कार्ड, अब स्टेडियम जो मैच खेले गए हैं उनके स्कोर कार्ड की बात कर लें तो ओवरऑल स्कोर कार्ड के अलावा हम ये 3 मैच जो छोड़े हुए हैं, इन 3 मैचों की बात करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं फास्टर को 3 और 2 विकेट मिल रहे हैं और स्पिनर को 2-2 और 1 विकेट मिल रहा है। कुल मिलाकर लगभग बराबर विकेट दोनों को मिल रहे हैं। वहीं सेकंड इनिंग की बात की जाए तो एक मैच में फास्टरों को विकेट नहीं मिले हैं। बाकी लगातार सब फास्टरों को विकेट मिले हैं, 4 और 1, और स्पिनर को 1-1 विकेट मिला है। वहीं ओवरऑल सिनारियो देखा जाए तो यहाँ 9 विकेट भी गिरे हैं एक बार, और उसके अलावा बाकी 2, 5, 4, 5, 3, 4, 5, मतलब मैक्सिमम 5 विकेट ही गिर रहे हैं। तो ये चीज का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट ही गिर रहे हैं और सेकंड इनिंग में मात्र एक बार यहाँ ऑल आउट हुआ है। इसके अलावा एक बार भी ऑल आउट नहीं हुआ है। एक मैच छोड़ दें तो ये नॉट चेज हुआ है, बाकी चेज 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 और चेज लगातार चेज हो रहे हैं। एक मैच मैच एलएसजी से छूट गया था जो फिनिश नहीं हो पाया, बहुत पास से हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो 5 विकेट, 1 से लेके 5 विकेट यहाँ फर्स्ट इनिंग में गिर रहे हैं और 1 से लेके 5 विकेट सेकंड इनिंग में गिर रहे हैं। ऑल आउट होने की संभावना कम दिख रही है राजस्थानी में के ग्राउंड पे। ठीक है, जो अभी हम देख रहे हैं तो हम भी उस हिसाब से बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन चीज है। अब हम इस पे बात करते हैं, यहाँ से हमारी टीम निकलती है और हम इसके लिए बात करेंगे। देखिए ये देख रहे हैं हम, यहाँ दोनों ओपनर जो है हमारे वो रन बना रहे हैं। यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए हैं और यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए हैं, बाकी जगह फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे हैं और यहाँ भी एक फ्लॉप रहा है। 24 रन हम गिन लेते हैं, अच्छा है। फिर यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं, ये फ्लॉप रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों फ्लॉप रहे हैं, यहाँ दोनों, एक फ्लॉप रहा है या दोनों फ्लॉप रहे। अब 24 रन को भी मैं फ्लॉप ही मानूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ क्रिकेट खेली जा रही है उस हिसाब से 24 रन बहुत कम होते हैं, तो उसको फ्लॉप ही लेंगे। ये भी फ्लॉप रहा, यहाँ एक बार रन बने हैं और यहाँ दोनों रन बने हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 1, 2 और 3, 3 बार ऐसा हुआ है जहाँ दोनों बार रन बने हैं।
1 और 2, ये भी माने तो 3 बार ऐसा हुआ है जहां दोनों ओपनर फेल हुए हैं, और 1 2 3 4 3 बार ऐसा हुआ है कि जहां एक ओपनर ने रन बनाया। तो अब हम 2025 के 3 मैचों को देखते हैं, क्योंकि अभी की पिच का बिहेवियर पुरानी पिच से डिफरेंट रहेगा, ये हम देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एक मैच में दोनों ओपनर ने रन बनाए, एक मैच में एक ओपनर ने रन बनाए, एक मैच में एक ओपनर ने रन बनाए। तो एक जो संभावना मुझे दिख रही है राजस्थान की तरफ से, सिर्फ अगर राजस्थान पहले बैटिंग करती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संभावना ये हो सकती है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए। ठीक है, दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए, ये संभावना ज्यादा है राजस्थान की तरफ से। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। मुंबई की तरफ से भी ये संभावना हो सकती है कल के मैच में कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए, वरना दोनों में से एक तो चलेगा ही चलेगा। तो दोनों में से एक हमको लगभग लगभग लेके चलना है। एक दो टीम में हम फ्लॉप करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के प्लेयर की। तो देखिए 50 11 30 10 68 1 15 82 54 और 66। क्या देख रहे हैं हम, तीसरे नंबर का प्लेयर जो 10 मैच का रिकॉर्ड है उसमें मात्र 1 2 3 4 5 6 बार ऐसा रहा है जब तीसरे नंबर के प्लेयर ने रन बनाए। यहाँ भी तीसरे नंबर के जो 25वें मैच हुए हैं वहाँ एक बार और यहाँ एक बार, दोनों बार रन बनाए। तो तीसरे नंबर का प्लेयर लगभग लगभग इतना स्कोर कर देता है कि वो ड्रीम टीम में आ जाए। तो हम तीसरे नंबर के प्लेयर को लगभग लगभग लेके चलेंगे। ठीक है, फिक्स करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, रोटेशन में रखेंगे। आप रोटेशन में कब रखेंगे, एक ओपनर चला तो लेंगे, दोनों ओपनर चले तो तीसरे नंबर को छोड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दोनों ओपनर फ्लॉप रहे तो तीसरा नंबर हम लेंगे। ठीक है, चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो 13 3 35 65 76 9 84 43 और एक। तीसरे नंबर के प्लेयर की रिकॉर्ड करें तो एक जगह बैटिंग नहीं आई, 9 मैचों में 5 बार अच्छे रन बनाए हैं और 4 बार फ्लॉप रहा है। इस बार देखी जाए तो सिर्फ एक मैच में रन बनाए हैं अभी तक और बाकी 2 मैचों में फ्लॉप रहा है। तो मेरे लिए कल के मैच में चौथे नंबर का प्लेयर फिक्स रहेगा। दोनों लोग सूर्य कुमार यादव और रियान पराग फिक्स रहेंगे। ठीक, पांचवें नंबर की बात करें 9 9 23 50 13 5 29 5 0, कुल मिलाकर 3 मैचों में रन बना रहा है। तो पांचवें नंबर का प्लेयर कल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, विकेट भी 4-5 ही गिर रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। अब अब हम टीम कैसी बनाएंगे, हम उस पर बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग के हिसाब से। या तो हम दोनों ओपनरों को लेके चलेंगे और दोनों ओपनर को लेंगे तो हम 3 नंबर को भी लेके चलेंगे। कल 3 नंबर के संभावना चलने की संभावना ज्यादा है। फिर क्या करेंगे, अगर हम दोनों ओपनर ले रहे हैं तो 3 नंबर ड्रॉप करेंगे और 4 नंबर को हम फिक्स करके चलेंगे। ठीक, ये दो संभावना हो गई। अब हम एक संभावना पर और बात कर लेते हैं। हमने ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, तो आपका 3 नंबर 4 नंबर और मेरे हिसाब से एक 6 नंबर आपको लेके चलना है। ये 3 आपके फिक्स रहेंगे अगर आपके दोनों ओपनर फ्लॉप होते हैं तो। ठीक, दोनों ओपनर फ्लॉप होने की संभावना बहुत ज्यादा है कल, और उनमें से एक चलने की संभावना भी है। पर थोड़ा सा जो मन बोल रहा है कल ऐसा हो सकता है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए, कल ऐसा लग रहा है। बाकी मुंबई की अगर रहेंगे तो दोनों चलेंगे, और ये दोनों एक साथ कल नहीं चलेंगे। राजस्थान के दोनों ओपनर कल एक साथ नहीं चलेंगे कंपल्सरी, फिक्स है। ठीक है ना, तो एक उनमें से कौन को लेना है हमको, हम यशस्वी के साथ जाएंगे, वैभव अरोड़ा को ड्रॉप करेंगे, वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करेंगे, 3 नंबर लेंगे और फिर 4 नंबर लेंगे। ठीक, ये 3 हमारे रहेंगे। फिर अगर हम बैटिंग में फर्स्ट में यशस्वी ले रहे हैं तो हम 3 नंबर को ड्रॉप कर देंगे, 4 नंबर को लेंगे और फिर 5 और 6 में से 6 नंबर को लेंगे। ये 3 बल्लेबाज रहेंगे हमारे। ठीक है, ये 3 टीम बन रही है आपकी। चलिए हम बैटिंग सेकंड की बात कर लेते हैं, बैटिंग सेकंड में क्या वो रहेगा। और अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, देखिए 84 66 75 113 44 95
कुल मिलाकर 10 मैचों की अगर इनिंग की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5 इनिंग ऐसी है जहां ओपनर कप्तान बन रहा है, क्योंकि 113, 75, 66, 84 और 95। तो हमारा जो सी होगा, अगर हम एक ओपनर जो भी ले रहे हैं दोनों में से, तो हम उसको सी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओपनर का परफॉर्मेंस बहुत जोरदार है। तो फर्स्ट इनिंग में से जो भी ओपनर हम ले रहे हैं उसको सी कप्तान बना के चलना, सी या वीसी बना के चलना। ठीक है, ये फर्स्ट इनिंग की बात। अब हम सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग की बात करें तो यहाँ दोनों ओपनरों ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनरों ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ एक फ्लॉप हो रहा है, एक ओपनर रन बना रहा है, यहाँ भी ऑलमोस्ट दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ एक फ्लॉप एक रन बना रहा है, यहाँ फ्लॉप दोनों फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ दोनों रन बना रहे हैं। देखिए अब क्या देख रहे हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार मैचों से सेकंड इनिंग में दोनों ओपनर रन कर रहे हैं, है ना। अगर हम इस पे जाएं तो क्या होना चाहिए कि हमारे दोनों ओपनर आना चाहिए कल भी। अगर इस चीज को हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों आना चाहिए, और लगभग लगभग ये सिनारियो कब से चल रहा है, 5 मैचों में से। मतलब 10 का रिकॉर्ड है तो 5 में ऐसा हो चुका है कि बराबर हो गया, 5 और ये 6 और एक 7 बार, 10 में से 7 बार ऐसा हुआ है, ये हुआ कि दोनों ओपनर चले। मात्र एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं, और 2 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है। तो सेकंड इनिंग में ओपनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं कह रहा हूँ सेकंड इनिंग का ओपनर हमारे लिए फिर सीवीसी का ही काम करेगा। देखिए यहाँ 100, 72, 104, 65, 74, 70, 101। ठीक है, कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं, कल भी हम दो कंडीशन में करेंगे। क्या करेंगे, या तो हम दोनों ओपनर के साथ जाएंगे सेकंड इनिंग में, और मेरा जो एक मन कह रहा है कि दोनों ओपनर में से कोई एक भी चल सकता है कल। ठीक है, दोनों टीमों के लिए, दोनों के साथ भी जा सकते हैं और दोनों में से एक के साथ भी जा सकते हैं। फिर हम क्या देख रहे हैं कि तीसरे नंबर का प्लेयर जो है वो 40, 38, 4, 69, 004 और 47। तो तीसरे नंबर का जो प्लेयर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तीसरे नंबर का प्लेयर लगभग 2 इनिंग से लगातार फेल हुआ है, यहाँ दोनों इनिंग अच्छी खेली है, फिर ये हुआ है। तो कल तीसरे नंबर का प्लेयर फेल होने के बावजूद भी हम उसको रोटेशन में एक जगह जरूर रखेंगे, हो सकता है ये हमारे लिए ट्रम्प हो जाए। ठीक, चौथे नंबर की बात करें, 32, 39, 2 मैचों में बैटिंग नहीं आई, फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप, फिर 28 और फिर फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। चौथे नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में अभी के जो 3 मैच खेले हैं उसमें तो इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 मैचों में रन बनाए हैं, दोनों में बैटिंग आई है, तो ये देखिए, और एक में बैटिंग ही नहीं आई। तो कल हम ये सोचें, हम ये मान के चलें, अगर इन दोनों में से एक चलता है और हम 3 नंबर को ले रहे हैं, या तो फिर हम ये करें कि दोनों में से एक लें, 3 नंबर को ड्रॉप करें और 4 नंबर लें, और 5 और 6 में से कोई एक लें। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि दोनों ओपनर रन बनाएंगे तो तीसरा ड्रॉप करेंगे और चौथा ले लेंगे, और दोनों में से एक कोई रन बनाएगा तो तीसरा भी लेंगे और चौथा भी लेंगे। ये 3 खिलाड़ी हमारे उसमें से आ रहे हैं, और एक टीम हम ऐसी भी जरूर बनाना। ये देखिए, ये तीनों यहाँ, ये तीनों 1, 2, 3, कई बार ऐसा है कि 1, 2, 3 तीनों एक साथ टीम में आ गए हैं, जैसे यहाँ 4 में से 3 आ गए। तो कुल मिलाकर हम अगर देखें कि बैटिंग सेकंड की टीम को अगर हम जीतने का मान के चल रहे हैं, तो हम इस तरह की टीम भी बना सकते हैं कि इन 4 में से किसी 3 को लेके चले जाए बिना सोचे समझे। पर कल एक संभावना जरूर दिख रही है कि दोनों ओपनर में से कोई एक ही चलेगा सेकंड इनिंग में, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे कल ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक चलेगा, पर जो एक जो भी चलेगा ना वो बड़ा स्कोर बनाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, जब ये फ्लॉप हुआ तो यहाँ 100 मारा, ठीक, यहाँ ये फ्लॉप हुआ तो भी 50 रन बने, यहाँ ये फ्लॉप हुआ तो भी 58 रन बने, यहाँ दोनों एक साथ फ्लॉप हुए, बाकी टाइम ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो कल दोनों ओपनर चलेंगे या एक ओपनर चलेगा, 3 नंबर को लेंगे अगर एक लेंगे तो, और 4 नंबर को लेंगे, और दोनों ओपनर चले तो 3 ड्रॉप करेंगे और चौथे नंबर को लेंगे, सिंपल।
सिर्फ 3 से 4 विकेट गिर रहे हैं सेकंड इनिंग में और कल भी अच्छे रन बनेंगे, इसकी संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं हम। देखिए बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड देखते हैं यहाँ पर। ये तीन में चार मैच ऐसे हैं जहाँ लेफ्ट आर्मर को विकेट नहीं मिले, बाकी यहाँ दोनों मैचों में मिले हैं, यहाँ दोनों मैचों में मिले हैं और यहाँ भी मिला है। पर क्या मिल रहा है, एक ही मैच ऐसा हुआ है अभी तक जहाँ 2 मैच मिले हैं। हम 2 से कम विकेट वाला अब हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 2 से कम वाला हम दिमाग लगाएंगे नहीं। ठीक है, और अभी हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके बाद हमको और समझ में आ जाएगा। फास्ट बॉलर में देखिए यहाँ 3 बार विकेट मिले पर एक एक विकेट मिला है। ठीक है ना, और राइट आर्म फास्ट मीडियम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसी वो है 10 में से जिसमें डबल डबल विकेट मिले। तो देखो यहाँ कितने मिले, यहाँ 5 विकेट मिले, यहाँ कितने मिले, यहाँ 2 मिले, यहाँ कितने मिले, यहाँ 2 मिले। तो कुल मिलाकर क्या दिख रहा है, या तो हम राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ जाएं जिसको 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 2 विकेट मिले हैं, तो हम एक और एक दो फास्टरों के साथ जा सकते हैं, राइट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म फास्ट। स्पिनर का रिकॉर्ड और देख लेते हैं तो फिर समझ में आएगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ज्यादा सफलता नहीं है, चाइना मैन को 1 विकेट मिल रहा है। लेग ब्रेक जो है हमारा यहाँ 2 विकेट ले जा रहा है, यहाँ भी 2 विकेट ले जा रहा है और यहाँ भी 2 विकेट ले जा रहा है। तो लेफ्ट आर्मर जो है हमारा वो 2 विकेट ले जाने की संभावना उसकी ज्यादा है। वहीं तीक्ष्णा की संभावना क्या है, एक बार हाफ ब्रेक को एक बार 2 विकेट मिले। ठीक है, तो अब या तो हम ये करें कि हम एक राइट आर्म फास्ट लें और लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक दोनों ले लें, पर लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक को एक साथ विकेट मिलते नहीं दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम इन दोनों को साथ में नहीं रखेंगे, दोनों स्पिनरों को। या तो हम महेश तीक्ष्ण अगर एक ऑफ स्पिनर के साथ जाएंगे तो हम यहाँ से एक फास्टर ले लेंगे। यहाँ अगर हम करण शर्मा के साथ लेग स्पिनर के साथ जाएंगे तो यहाँ से हम जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर और कार्विन बोश, इन तीनों में से किसी एक को लेंगे फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, अगर हम विल जेक के साथ जाते हैं तो विल जेक के साथ जाते हैं तो विल जेक हमारा बैट्समैन में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम वहाँ विल जेक के साथ जाएंगे तो भी हम करण शर्मा ले सकते हैं। एक फास्टर एक स्पिनर तो हमको लेना ही है। आप फास्टर 2 और 1 कर सकते हैं, पर वैसे 5 विकेट गिर रहे हैं, एक एक विकेट का बॉलर हमारे लिए ड्रीम टीम में नहीं आएगा, ये चीज आप मान के चलना। तो हम ज्यादा बॉलर ले लें और पता पड़ा वो एक एक विकेट लेंगे तो ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। 3 बैट्समैन 3 उधर से आएंगे, 6 5 बच रहे हैं, एक ऑलराउंडर या एक विकेट कीपर लेंगे तो 4 या 5 बच रहे हैं। तो एक टीम से 3 बॉलर आएंगे और एक टीम से 2 बॉलर आएंगे। तो पहली इनिंग में हम 3 बॉलर रख सकते हैं, सेकंड इनिंग में चेज ज्यादा हो रहा है तो सेकंड इनिंग में 2 बॉलर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 फास्टर एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, यहाँ भी हम 2 फास्टर एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ठीक, और कल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे मेरे लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, कल हो सकता है कार्बिन बोस और हार्दिक पांड्या। ठीक, या फिर कार्विन बोस और जसप्रीत बुमराह प्लस एक स्पिनर कोई सा भी। ठीक है, ये आ सकते हैं। अभी हम रिकॉर्ड और देख लेंगे प्लेयर्स के तो वहां से हमको क्लियर हो जाएगा। बॉलिंग सेकंड की बात करें, बॉलिंग सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कम विकेट गिर रहे हैं। यहाँ देखिए राइट आर्म फास्ट को 3 विकेट मिले हैं, इसके अलावा यहाँ लेग ब्रेक को 2 विकेट मिले हैं, यहाँ भी 2 विकेट मिले हैं, यहाँ 4 विकेट मिलेंगे, यहाँ 2 विकेट मिले। अब मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ कि लेग ब्रेक सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे, ठीक है, जैसे इधर से वनिंदु हसरंगा और इधर से करण शर्मा, सेकंड इनिंग में हमारे लिए लेग स्पिनर इंपॉर्टेंट होगा और हम एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। सेकंड इनिंग में वैसे विकेट कम गिर रहे हैं, देखिए यहाँ ये पूरा विकेट ही कितने गिर रहे हैं, 4 5 6 विकेट गिर रहे हैं टोटल 3 मैच में। तो 2 बॉलर हम कोई से भी ले सकते हैं, एक राइट आर्म फास्ट और एक स्पिनर। स्पिनर हमारे लिए फिक्स रहेगा दोनों टीम में, वनिंदु हसरंगा और करण शर्मा सेकंड इनिंग में। फास्टर बॉलर हम जसप्रीत बुमराह को सेकंड इनिंग में एमआई की तरफ से फिक्स करेंगे और वनिंदु हसरंगा ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हम जोफ्रा आर्चर को फिक्स करेंगे। सेकंड इनिंग के कॉम्बिनेशन रहेंगे जोफ्रा वनिंदु हसरंगा, जसप्रीत बुमराह और करण शर्मा, करण शर्मा या विल जेक में से कोई। ठीक है, चलिए अब हम प्लेयर के रिकॉर्ड्स की बात करें। यहाँ से हमको प्लेयर्स निकल जाएंगे कि हमारे प्लेयर क्या क्या कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा की बात की जाए तो लास्ट 5 इनिंग में 12 70 76 26 18, कल एक बड़ी पारी आ सकती है, पर रोहित शर्मा 50-50 भी हैं, चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे और नहीं चलेंगे तो पूरी टीम खराब कर देंगे।
ठीक है। और यहाँ आरआर के खिलाफ जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत खराब है। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो कल मैं उनके ऊपर सिर्फ रिस्क लूंगा और उनको 2 टीमों में एक साथ रखूंगा और उनमें कप्तान भी बनाऊंगा। ठीक है। वहीं हम बात कर लें रियान रिकल्टन की 58, 11, 24, 31, 41। तो रियान रिकल्टन भी लगभग लगभग हर मैच में रन बना रहे हैं। तो हमारे लिए ये फिक्स हो सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन से आ सकते हैं, क्योंकि ध्रुव जुरैल को हम अगर 5वें नंबर के बल्लेबाज के रूप में ले रहे हैं तो फिर हम जरूर यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, पर अदरवाइज हम रियान रिकल्टन के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। विल जैक की बात करें 29-2, 22-0, 36-2। तो इनका कंसिस्टेंसी विकेट की नहीं है कि विकेट हर बार ले रहे हैं, पर 20-25 रन बना रहे हैं। तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए फ्लॉप है फर्स्ट इनिंग में। तो थोड़ा सा देखिएगा सेकंड इनिंग में अगर ये आते हैं और विकेट लेने के लिए हम इनको रखते हैं तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज इनको छोड़ देना। चौथे नंबर का प्लेयर 54, 40, 68, 26 लगभग 5 मैचों में लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है 10, 55, 51, 13 और 16। तो चौथे नंबर पे आ रहे हैं हमारे चौथे नंबर का प्लेयर, रोटेशन का भी फिक्स भी है। तो थोड़ा सा ये सेकंड इनिंग में इनको ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड इनिंग में ये इंपॉर्टेंट भी होंगे और टीम खराब करने का काम भी कर सकते हैं, पर कल मेरे को उम्मीद है कि ये रन बनाएंगे। हम तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा लगातार 2 मैचों से फेल होते हुए आ रहे हैं। 3 मैचों में अच्छे रन थे। इस वेन्यू पे इनका आरआर के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, देखिए। और इस वेन्यू पे उनका एवरेज अच्छा है, तो हम 4 नंबर को ड्रॉप कर सकते हैं और 5 नंबर को ले सकते हैं अगर हम ऊपर से 2 ओपनर लेके जा रहे हैं तो। ठीक है। कल के लिए तिलक वर्मा हमारे लिए फिक्स रहेंगे, प्लस ट्रम्प भी रहेंगे। हार्दिक पांड्या की बात करें तो 10 रन 0 विकेट, 34 रन 1 विकेट, 39 रन 1 विकेट, 28 रन 3 विकेट और 34 रन 1 विकेट। तो कुल मिलाकर आरआर के खिलाफ खेलना पसंद है। 65 का एवरेज है। कल फास्ट बॉलर जो हम एक राइट आर्म ले रहे हैं वो हार्दिक पांड्या हमारे लिए फिक्स होंगे, और ये भी हमारे सीवीसी के ऑप्शन कल बन सकते हैं इस तरह की अगर बॉलिंग करेंगे तो। नमन धीर की बात कर लें, छोड़ के चलिए, मैं 25 रन है इस वेन्यू पे, खेत 0 रन बनाए हैं एक इनिंग में, तो छोड़ दीजिए इनको। कार्विन बोश की बात करें तो 20 रन 1 विकेट पिछले मैच में बनाए हैं, और 15 रन 1 विकेट, 1 विकेट 2 विकेट लेके आने इस वेन्यू पे खेले नहीं है। तो कल इतना मैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, पर इनकी जगह हार्दिक पांड्या को रखना प्रेफर करूंगा। यहाँ पर एक इनिंग में 2 विकेट लेके ले जा चुके हैं दीपक चहर, पर कल ये फ्लॉप रहेंगे ऐसा मेरा मानना है। इनको आप विचार मत करिएगा इनके ऊपर। फर्स्ट इनिंग में तो बिल्कुल मत करना, सेकंड इनिंग में रखना हो तो एक बार रख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में 4 विकेट ले गए हैं, और इस मैच में भी वो हमारे लिए ट्रम्प पिक रहेंगे। अगर मुंबई पहले बॉलिंग करती है तो हम जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और करण शर्मा के साथ जाएंगे। 3 विकेट 4 विकेट है। ट्रेंट बोल्ट की कल फ्लॉप होने की संभावना 100%, 90% है। तो कल और आरआर के खिलाफ देखिए रिकॉर्ड भी ऐसे ही है, तो थोड़ा सा आप इनको छोड़ के चलिएगा। एक आध विकेट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो 5 की 5 इनिंग बहुत जोरदार खेल के आ रहे हैं, पर मुंबई के खिलाफ एक 104 रन की बड़ी पारी अभी खेली है, और फिर 10, 124, 1-2। अब कुल मिलाकर ये है कि मुंबई के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, पर कल मैं इनको फ्लॉप के लिस्ट में टॉप पे रखूंगा। कल ये फ्लॉप होंगे मेरी नजर में। रोटेशन में तो मैंने आपको बताया एक ओपनर रखना है तो इनको रख सकते हैं। वैभव, ये इस वेन्यू पे 2 इनिंग में 125 रन बनाए हैं, पिछले मैच में 101 रन बनाए हैं। कल मेरी नज़र में ये भी 50-50% पिक होंगे रोटेशन में। बहुत ज़्यादा ट्रम्प नहीं बोलूंगा कि कल बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, पर ठीक है, 50-50 में आप दोनों ओपनर में से एक को रख सकते हैं। रियान पराग 32, 22, 39 3 मैच में अच्छा प्रदर्शन है। मुंबई के खिलाफ 54, 3, 5, 8 और 43। 5 इनिंग में 2 ही बड़ी इनिंग खेली है, और 54 इनिंग के रन खेल के आ रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में से या तो हम किसी एक को लेंगे, वो यशस्वी हो सकते हैं, और फिर हम ये तो चौथे नंबर पे आएंगे, तो हम इनको चौथे नंबर पे लेके जा सकते हैं, इसको ड्रॉप कर सकते हैं। एक तो इनका क्या है, तीसरे नंबर और चौथे नंबर का प्लेयर फिक्स नहीं, कभी नीतीश राणा आते हैं कभी ये आते हैं। नीतीश राणा बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और मुझे इनसे कोई बहुत विशेष उम्मीद नहीं है। मुंबई के खिलाफ वैसे 33, 5, 43, 8। कल ये फ्लॉप के लिस्ट में इनको टॉप पे रखिएगा, ये फ्लॉप रहेंगे कल, मैं बोल रहा हूँ आपको। ध्रुव जुरैल एमआई के खिलाफ 2 रन बना चुके हैं एक इनिंग में।
47, 6, 26, 35, 5 लास्ट के रिकॉर्ड अच्छे हैं, पर 5वें नंबर की बैटिंग अगर जब आएगी, जब कोलैप्स होगा, तो या तो दोनों ओपनर में से एक, फिर 3 नंबर या 4 नंबर, मतलब नीतीश राणा को तो हमको ड्रॉप करना है, तो दोनों ओपनर में से एक ओपनर रियान पराग और ध्रुव जुरैल, ये हमारे 3 बैट्समैन हो सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, शुभम शर्मा की बात कर लेते हैं। बहुत नीचे बैटिंग आती है, बहुत मुश्किल चांस है इनका टीम में आना। वनिंदु हसरंगा फिक्स रहेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। मुंबई के खिलाफ 2 विकेट भी ले चुके हैं, 12 रन पे फिर 2 विकेट ले चुके हैं, तो मुंबई के खिलाफ खेलना पसंद है। कल हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए, तो उनको रखना है उनको। जोफ्रा आर्चर की बात करें, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। मुंबई के खिलाफ 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। मुंबई के खिलाफ लगातार विकेट ले रहे हैं और ज्यादा विकेट लेना पसंद करते हैं, तो ये भी हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सेकंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें महेश तीक्ष्णा की, तीक्ष्णा 2-0-1-0-2। मुंबई के खिलाफ कोई विशेष वो विकेट नहीं मिले, 3 इनिंग में 1 विकेट मिला, तो ड्रॉप करके चलिएगा। ऑफ स्पिनर ज्यादा प्रभाव मुंबई के खिलाफ डाल नहीं पाएंगे। वाई चरक 0-0-0-2-2-2-4, 3 इनिंग में 0 विकेट है इस वेन्यू पे, तो कल मेरे लिए भी ये इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। संदीप शर्मा, अगर हमको 2 फास्ट रखना है तो हम संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर रखेंगे, अदरवाइज हम जोफ्रा आर्चर और रजिंदो हसरंगा के साथ चले जाएंगे। 12 इनिंग में 11 विकेट है और मुंबई के खिलाफ 5 विकेट ले चुके हैं। मुंबई के खिलाफ विकेट लेना इनको भी पसंद है, तो हो सकता है कल राजस्थान में कल हमारे लिए जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा और वनिंदो हसरंगा, ये 3 की कॉम्बिनेशन हो सकता है फर्स्ट इनिंग में। और सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो हम संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा पूरा वीडियो, और मैं आपको बता देता हूँ कि कप्तान, ओपनर में से कप्तान, पहली इनिंग के दोनों ओपनर में से कोई एक कप्तान रहेगा। उसके बाद सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में से भी किसी एक ओपनर को हमको कप्तान या वाइस कप्तान बनाना है। उसके बाद अगर बॉलर में बात की जाए तो एक फास्ट बॉलर हमारे लिए सीबीसी का ऑप्शन हो सकता है, संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर। उधर से बात करी जाए तो हम हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या ट्रम्प कप्तान हो सकते हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो देखिए पूरा, देखने के बाद शेयर कीजिए प्लीज, बहुत बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो आप लोग कमेंट करें और बताएं कैसा लगता है।